श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा भी मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत ही दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। एक हो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और एक हो जिसका धन किसी दूसरे के कब्जे में है। वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कामयाब व्यक्ति की केवल चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो तब बहुत दूर तक देखने की कोशिश करना व्यर्थ है। एक एक कदम चलते रहो, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़े हुए दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि आपको छोड़ने वाले रोए। जीवन में कौन आपसे मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया को छोड़िए, ये दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मौन रहना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। समय और जरूरतें बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में ही कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नजर आता है, दर्द नहीं। बातें मैं भी आम ही करता हूँ, बस समझने वाले इसे खास बना देते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है इसे अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। मैंने हिसाब में रहते लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद के पीछे चलना भी सीख ले। आजकल सब यही कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, बाद में बस यादें आती है, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर एक लम्हा वक्त गुजर जाने से पहले। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी आसान बना डाली, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूँ अपने अंदर की खामोशी से। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर के चलता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टर पर भी लिखी होती है। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए आती है
और एहसास जिंदगी भर का। जिंदगी के मजे लेना सीखो, वरना वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया ये जिंदगी। चलने का हुनर ना सही, संभलने का हुनर तो आ गया। अपने जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, और जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुमको किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। सुनना सीख लिया तो सहना भी सीख जाओ, सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाओगे। सुख दुख दोनों ही जीवन में अतिथि की तरह है, जो बारी बारी से हमारे जीवन में आते रहते हैं। जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो तुम जीत जाओगे या हार भी गए तो कुछ सीख जाओगे। लगता है अब जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते हैं। जीवन में अधिकांश दुख इसलिए जन्म लेती है क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जिंदगी में एक इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने के बहाने ढूंढते हैं। तो शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देती है, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत ही मुश्किल है। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे।